ऐसे ही एक रोज, माँ जी मैं जरा बाजार जा रही हूँ, वो कमरे के लिए पर्दे लेने हैं तो आने में देर हो जाएगी, तब तक आप घर संभाल लीजिएगा। अनामिका बाजार जाने के बहाने से घर निकल जाती है, लेकिन फिर वो सीधा मॉल पहुंचती है और वहां अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने बैठ जाती है। ऐसे ही सौम्या भी बहाना बनाती है, अच्छा खुद तो काम से बचकर निकल गई, लेकिन मुझे यहाँ फंसा गई। चल सौम्या अपना दिमाग लड़ा। हाँ, आइडिया। सौम्या अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर पार्लर जाने के लिए निकल जाती है। वो सारा दिन पार्लर में आराम से बॉडी मसाज करवाती है। ओए होए होए, आहा कितना मजा आ रहा है। सारा दिन घर में आराम करते करते मेरी बॉडी कितनी दुखने लगी थी। आहा। दोनों बहुएं आराम से मजे कर रही थी, लेकिन वहीं बूढ़ी गायत्री घर का सारा काम अकेले कर रही थी, साथ ही अपनी बड़ी बहू के बच्चे को भी देख रही थी। फिर कपड़े धोकर जब गायत्री छत पर कपड़े डालकर नीचे आ रही थी तो उसको कमजोरी के कारण अचानक चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके माथे से खून बहने लगा। रौनक ने जब अपनी दादी को ऐसे देखा तो जल्दी से अपने पापा और चाचा को फोन कर दिया। दोनों बेटे घर पहुंचे और जल्दी से अपनी माँ को लेकर अस्पताल गए। उधर दोनों बहुएं जब शाम को घर लौटी तो रौनक ने उन्हें सारी बात बताई। दोनों भागती हुई अस्पताल गई, जहां दोनों के पतियों ने उनसे पूछा कि वो कहाँ थी। इस पर दोनों ने फिर झूठ कहा। फिर रौनक ने गुस्से में कहा, ये दोनों झूठ बोल रही है पापा। मेरे दोस्त वंश का फोन आया था, उसने बताया कि मेरी मम्मी उसकी मम्मी के साथ मूवी देखने गई है और सौम्या चाची को मैंने फोन पर पार्लर जाने की बात कहते हुए सुना था। पापा, चाचा, आपके जाने के बाद घर का सारा काम दादी ही करती हैं। ये दोनों तो बस आराम करती रहती हैं। ये सुनकर दोनों भाइयों को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी अपनी पत्नियों को अस्पताल में ही जोरदार चांटा मारते हैं। उन दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे अपने किए की माफी मांगती हैं। 2 दिन बाद गायत्री घर आ जाती है। दोनों बहुएं उसकी खूब अच्छे से देखभाल करती हैं। साथ ही घर का सारा काम भी अब वो दोनों मिलकर खुशी खुशी से करती हैं।